हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लास कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मॉर्निंग टाइम में जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है फूल पत्ते वाली, वो 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक की होती है और उस क्लास का रिवीजन करना वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्लास जो है उसी के कंटेंट पर तैयार की जाती है और ये 10 मिनट से 12 मिनट तक की वीडियो ही होती है इस क्लास में और इसका रिवीजन आसानी से पूरी क्लास का इसमें हो जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित में। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को एआई फॉजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो यूनेस्को का जो एआई फॉजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये 5 लोगों को हाल ही में दिया गया है दोस्तों। तो देखते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले है डॉक्टर फेडेरिको एरियल, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं दोस्तों। नंबर 2 पर हैं प्रोफेसर अब्दोन अतागना, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं दोस्तों। नंबर 3 पर हैं प्रोफेसर कियाओमी फू, जो कि चीन के रहने वाले हैं दोस्तों। नंबर 4 पर हैं डॉक्टर हेसम ओमरान, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं दोस्तों। और लास्ट नंबर 5वें नंबर पर देखते हैं डॉक्टर जेलेना ब्लाडिक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं दोस्तों। ये किन लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार? जो स्टेम युवा वैज्ञानिक होते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज की बात करें भारत की एक्स्ट्रा फैक्ट में हम, तो भारत की मालदीव के साथ में प्रमुख रूप से 2 ही एक्सरसाइज होती हैं दोस्तों, जो एक तो एक्वेरिन है और दूसरी एक था अभ्यास है। ये दोनों मालदीव के साथ भारत आयोजित करता है। इसके अलावा देखें तो हाल ही में जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हुई है दोस्तों, इसके विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? तो इसको भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है दोस्तों। और जो हाल ही में विजरपोई जो चक्रवात आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, जो ये चक्रवात आते हैं तो इनका नामकरण कौन करता है और कब करते हैं? तो इनका नामकरण दोस्तों पहले ही कर लिए गए हैं। जो हिंद महासागर के 13 देश हैं, वो पहले से ही इनके नामकरण की लिस्ट तैयार कर रखी है कि अगले चक्रवात का नामकरण कौन सा देश देगा और क्या देगा। जैसे कि आगे अगर जो भी चक्रवात अब आएगा, उसका नामकरण भारत ने पहले से ही कर रखा है और उसका नाम तेज ही रहने वाला है, चाहे वो कभी भी आए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? तो वैगनर जो सैन्य समूह है दोस्तों, ये एक निजी सैन्य समूह है और इसका संबंध जो है रूस देश से है दोस्तों। अच्छा, हुआ क्या है दोस्तों कि जब क्रीमिया पर अटैक करने के लिए रूस के व्लादिमीर पुतिन ने जो है वैगनर इस निजी सैन्य समूह का संगठन किया था दोस्तों। और इसी के साथ में ये रूस का संघर्ष हो रहा है दोस्तों। अब ये वैगनर सैन्य समूह है क्या, इसकी बात की जाए तो जिस प्रकार से भारत में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स उपलब्ध कराए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, उसी प्रकार से ये भी एक निजी सैन्य समूह ही था जिसका कि संगठन रूस के द्वारा ही किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें, रूस पर जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, तो उसके बाद में रूस यूक्रेन के बीच में समझौता किसने करवाया था दोस्तों? तो मिन्स्क समझौते के तहत बेलारूस ने इनका समझौता करवाया था दोस्तों। और अब भी जो ये वैगनर के साथ में जो विद्रोह हुआ है, इसका भी जो सुलह जो है वो बेलारूस के द्वारा ही कराई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो चर्चा में रहा जुन्ना खाटिया गांव का संबंध गुजरात से है दोस्तों। इसके अलावा अरुणपुर जल विद्युत परियोजना का संबंध नेपाल से है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दामोदर मौजा को दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आशापूर्णा देवी को दिया गया था दोस्तों। जबकि पुरुष की बात की आई तो जयशंकर कुरुप जो थे पहले पुरुष थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आईपीएल 2013 की बात की जाए तो इसका विजेता कौन सी टीम रही है? तो चेन्नई सुपर किंग इसकी विजेता रही है। संस्करण की बात करें तो ये 16वें नंबर का था और अब की बार कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने इसमें भाग लिया दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए कि पर्पल कैप किसको मिली है, यानी कि जिसने सर्वाधिक विकेट ली हो, तो वो मोहम्मद शमी को मिली है। और ऑरेंज कप यानी जिसने सर्वाधिक रन बनाए हो पूरे आईपीएल में, आईपीएल के इस संस्करण में, इस सीजन में, तो वो सुमन गिल को मिली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में जो एमएसएमई दिवस 2 है दोस्तों 2023 का, वो 27 जून को मनाया गया है।
और इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा भारत में चैंपियन 2.0 पोर्टल भी जो है दोस्तों लॉन्च किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा ही। इसके अलावा 5 जून को बात की जाए दोस्तों तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 21 जून को बात की जाए दोस्तों तो योगा दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को बात की जाए दोस्तों तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें थीम की तो ये इसकी थीम है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे इसरो की बात की जाए दोस्तों तो इसरो ने हाल ही में बहुत सारे रॉकेट जो है लॉन्च किए हैं। उनकी बात की जाए तो PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया था दोस्तों इसरो ने। और PSLV C55 के द्वारा भी बात की जाए दोस्तों तो ये सिंगापुर के 2 उपग्रह इससे लॉन्च किए गए थे। SSLV D2 के द्वारा बात की जाए दोस्तों जो D1 था वो असफल हो गया था, जबकि D2 है इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS 07 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों LVM 3 के द्वारा वन वेब के 36 उपग्रहों को भी इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है, जबकि GSLV F12 के द्वारा नेविगेशन फर्स्ट जो था वो उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हाल ही में कुछ GI टैग भी दिए गए हैं। उनकी बात की जाए तो अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च जो है दोस्तों इनका GI टैग आंध्र प्रदेश को दिया गया है। कम्बम अंगूर का GI टैग की बात की जाए दोस्तों तो ये किस स्टेट को दिया गया है? तो ये तमिलनाडु को दिया गया है। जबकि सुंदरजा आम की बात की जाए दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। जबकि बसोली पेंटिंग की बात की जाए दोस्तों तो ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मिर्ज़ा चावल की बात की जाए दोस्तों तो ये किसको दिया गया है? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा बात की जाए आईफा 2023 के जो अवार्ड हुए हैं उनकी बात की जाए तो UAE ने इनको होस्ट किया है। दृश्यम 2 जो फिल्म आई थी उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि ऋतिक रोशन इसको बेस्ट एक्टर का और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो नए संसद भवन जो हाल ही में बनाया गया है उसका लोकार्पण किस दिन किया गया था और उस दिन किसकी जो थी जयंती थी दोस्तों? तो वीर सावरकर की जयंती थी और 28 मई 2023 को इसका लोकार्पण किया गया है। और नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें अधिकतम हैं? तो दोस्तों 888 सीटों का प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि 888 सांसद इसमें पार्टिसिपेट यानी कि बैठ सकते हैं दोस्तों। और ये मोर थीम पर बनाया गया है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो इसमें 384 सीटों की बैठने की व्यवस्था की गई है और ये कमल की थीम पर इसको आधारित किया गया है। जबकि इसको जो प्रोजेक्ट था इसको क्या नाम दिया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है और टाटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा बात करें कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार विमल पटेल है दोस्तों। संगोल जो कि नंदी की मूर्ति है इसको भी इसमें स्थापित कर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की 500 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप पर रखा गया है दोस्तों? तो फोर्ब्स से अभी हाल ही में अपनी 50 सबसे प्रभावशाली जो CMO हैं उनकी सूची जारी की है दोस्तों। इसमें पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? अगर ऑल वर्ल्ड में देखा जाए पूरे विश्व में तो वॉलमार्ट के CMO जो हैं विलियम वाइट, इनको पहले नंबर पर रखा गया है। और अगर भारत में जो दोस्तों पहले नंबर पर कौन है तो भारत में टाटा समूह के CMO जो हैं हरीश भट्ट, इनको पहले नंबर पर रखा गया है। जबकि पूरे विश्व में अगर हरीश भट्ट की रैंक की बात करें तो वो 10वें नंबर पर इसमें रखा गया है दोस्तों। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो खैबर और फतेह जो मिसाइल है दोस्तों इनका लोकार्पण अभी ने सफल परीक्षण यानी कि ईरान ने कर लिया है दोस्तों। और हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और अभी हाल ही में तीसरे नंबर के जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम है दोस्तों इनका आयोजन भी हुआ है, जिनको यूपी में इनको आयोजित किया गया था और टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है दोस्तों। अगर इनके शुभंकर की बात की जाए तो इनका शुभंकर क्या रहा? तो जित्तू इनका शुभंकर था दोस्तों, जिसका 12 सिंगा जिसका अर्थ होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसको दिया गया है? तो ये जॉर्जी गोस्पिडेव को दिया गया है दोस्तों। और G7 2023 की जो बैठक है इसमें भारत जो है दोस्तों
इसकी बैठक का आयोजन जापान में किया जाने वाला है। और G7 का सदस्य भारत है या नहीं है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है दोस्तों? तो भारत की जो वायुसेना है, एयरफोर्स, उसने अपने रणविजय अभ्यास का आयोजन दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है दोस्तों। और कौन सी वायुसेना की कौन सी कमान ने ये आयोजन किया है? तो मध्य कमान जो है वायुसेना की, उसने इसका आयोजन किया गया है। और इसका मतलब कि लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था आयोजन करने का? तो एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता जो है, इसको अनुकूल उपयोग करना इसका प्रमुख लक्ष्य था दोस्तों। और इसके अलावा कुछ प्रमुख ऑपरेशंस की बात करें जो कि भारत सरकार ने चलाए हैं दोस्तों हाल ही में, तो गंगा जो ऑपरेशन था वो यूक्रेन में युद्ध के समय भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। देवी शक्ति की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और तुर्की जो है दोस्त में, यानी कि दोस्त जो ऑपरेशन था ये तुर्की में चलाया गया था दोस्तों। इसके अलावा बात करें, करुणा जो है म्यांमार में चलाया गया था। और सूडान जो है वो सूडान देश में जो है दोस्तों वो कावेरी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक के नए सीएम किसको बनाया गया है? तो सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया सीएम बनाया गया है। जबकि भारत का 82वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वुपल्ला प्रवीण जो है भारत के 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों। ट्विटर के नए सीईओ किसको बनाया गया? तो लिंडा को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है दोस्तों। और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को दोस्तों मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश दोस्तों बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों इनका आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है दोस्तों। और विशेष ओलंपिक, इसका मतलब क्या है? जो एक तो दिव्यांग ओलंपिक होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं, ग्रीष्मकालीन भी होते हैं, जबकि ये विशेष ओलंपिक जो है दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगों के लिए इनका आयोजन किया जाता है, जो कि मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए। संस्करण 16वें नंबर का था। और शुभंकर की बात करते हैं तो इनका शुभंकर दोस्तों यूनिटी रखा गया था। भारत ने कितने पदक जीते इसमें? तो भारत ने 202 पदक जीते हैं, जिसमें से 76 गोल्ड हैं, सिल्वर 75 हैं और ब्रॉन्ज 51 है दोस्तों। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले हैं तो चलने का अधिकार दोस्तों लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो पंजाब है दोस्तों। जबकि स्वस्थ मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 100% प्लस घोषित गांव, ODF प्लस घोषित गांव, यानी कि गांव तेलंगाना का है दोस्तों, गांव नहीं स्टेट दोस्तों। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है दोस्तों? तो ये इसको इसरो ने प्रारंभ किया है दोस्तों। पहली पॉड टैक्सी जो भारत की किसने शुरू की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है दोस्तों। इसके अलावा बात करें, लोरियंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? तो मेल में लियोनल मेसी को दिया गया है। जबकि बात करें फीमेल में किसको दिया गया है? तो सैली फ्रेजर को दिया गया है, जो कि जैमका की रहने वाली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा के टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। और पशु मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। और पशु मंत्रालय वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला के पास में है। ई समाधान पोर्टल दोस्तों, यानी कि ऐप, और CU चयन पोर्टल ऐप UGC ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया गया है दोस्तों। ऑपरेशन गोल्डन ओवर की बात करें दोस्तों तो ये किसको कहा जाता है? तो यूके में किंग्स चार्ल्स तृतीय की हाल ही में ताजपोशी की गई थी दोस्तों, उसी को ऑपरेशन गोल्डन ओवर के नाम से जाना जाता है। प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो BSF ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। जबकि ई कुंभ की बात करें दोस्तों तो इसको लॉन्च द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक की बात करें तो 161वें नंबर पर है। और हाल ही में SCO की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आयोजन गोवा में किया गया है दोस्तों। और मोर्चा चक्रवात कहाँ पर आया पूछ लिया जाए आपसे, तो ये इसका दोस्तों कहाँ पर आया ये नहीं, इसका नामकरण किसने किया दोस्तों? तो यमन ने इसका नामकरण किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसको अब भारत की तरफ से इसमें स्वास्थ्य मंत्री जो अपने हैं मनसुख मांडविया, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो AK मोहंती वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। इसके अलावा
42वें एशियन जो हैं दोस्तों, इनका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है, 42वें नंबर की बैठक। और पहला सिंथन स्लो फेस्टिवल दोस्तों, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है दोस्तों। और गीगा चैट जो है ये दोस्तों रूस के द्वारा लॉन्च की गई है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक रूपा पाई है दोस्तों। और हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इसका प्रारंभ त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं है, 9वीं क्वेश्चन थे आज करंट अफेयर का। और जो ये आगे है ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये जो शुरू में गायत्री मंत्र चलाया जाता है सर के द्वारा, उसके जो है ऐड किया है, लेकिन ये शुरू मैंने करवा करके आप लोगों को ओनली पीडीएफ में दे रहा हूँ ताकि आप इसका खुद से रिवीजन करें, क्योंकि इसका अगर मैं रिवीजन कराता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जो कि रिवीजन के तौर पर है ये वीडियो, तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।